हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में हिंदी लिटरेचर चैप्टर 7 आप भले तो जग भला, इस चैप्टर का हम आपको क्वेश्चन आंसर आपको हम देंगे। ठीक है, इसके आगे मैंने एक्सरसाइज वर्क करा दिए। आज इस वीडियो में हम आपको मौखिक, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में भाव स्पष्ट कीजिए, नीचे का भाव स्पष्ट कीजिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला नंबर, एक कांच के महल में कितने कुत्ते घुसे थे? इसका उत्तर है, एक कांच के महल में 2 कुत्ते घुसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर, कांच का महल किसका प्रतीक है? उत्तर है, कांच का महल दुनिया का प्रतीक है, यानी संसार का प्रतीक है। 3rd नंबर, गांधी जी ने अहिंसा की तुलना सीमेंट से क्यों की है? उत्तर देखिए, गांधी जी ने अहिंसा की तुलना सीमेंट से इसलिए की है क्योंकि अहिंसा सीमेंट की तरह एक दूसरे को जोड़कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर में, दूसरे कुत्ते की दशा पहले कुत्ते जैसी क्यों नहीं हुई? दूसरे कुत्ते की दशा पहले कुत्ते जैसे इसलिए नहीं हुई क्योंकि दूसरा कुत्ता अपना परछाई देखकर डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। उसे सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई दी। वो खुश होकर उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता हुआ चला गया। अब चलिए नेक्स्ट हम आपको लिखित प्रश्न के उत्तर को देते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, पाठ में लेखक ने अपने मित्र की किस खास गलती का जिक्र किया है? उत्तर देखिए, लेखक ने अपने मित्र की खास गलती का जिक्र करते हुए कहा कि वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद ये ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे ये भूल जाते हैं कि शायद कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर में, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? उत्तर देखिए, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है क्योंकि जिन लोगों की कहीं नहीं बनती थी वे अपना सुधार करने आश्रम में आ जाते थे तथा बापूजी उन्हें अहिंसा रूपी प्रयोग के द्वारा सुधारने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर में, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? उत्तर देखिए, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय ये है कि यदि आप स्वयं ठीक है, आपके विचार ठीक है, तो आपको संसार भी ठीक नज़र आएगा। अर्थात आप भले होंगे तो संसार भी भला होगा। 4th नंबर क्वेश्चन, हमें निंदक का उपकार क्यों मानना चाहिए? यानी यदि आपका कोई निंदा कर रहा है तो फिर भी आपको उसका निंदा को उपकार क्यों मानना चाहिए? उत्तर, जब निंदक हमारी कमियों को दिखाते हैं, हमारे त्रुटियों को, गलतियों को दिखाते हैं, तब हम अपने गलतियों को सुधार लेते हैं।
इसलिए हमें निंदक का उपकार मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर में, बापू ने पृथ्वी सिंह को सेवाग्राम में यानी अपने आश्रम में आकर रहने के लिए क्यों कहा? उत्तर देखिए, बापू ये जानना चाहते थे कि सरदार पृथ्वी सिंह वास्तव में अहिंसा का पाठ सीख लिया है या नहीं। इसलिए बापू ने पृथ्वी सिंह को अपने आश्रम में आकर रहने के लिए कहा। 6 नंबर क्वेश्चन, इमर्सन कौन थे, उन्हें किस चीज़ का शौक था? उत्तर, इमर्सन अमेरिका के महान लेखक थे, उन्हें गाय पालने का शौक था। 7 नंबर क्वेश्चन, लेखक के मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही क्यों चला गया? उत्तर देखिए, लेखक का मित्र अपने रसोइये को रोज़ाना ही डांटता था। कभी भी वो अपने रसोइये की अच्छा खाना बनाने की प्रशंसा नहीं करता था। अतः रसोइया लेखक के मित्र के व्यवहार से तंग आकर रसोइया बिना खबर दिए ही चला गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? उत्तर देखिए, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने ये जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। 2 नंबर क्वेश्चन, कैसे व्यक्ति को दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना चाहिए? उत्तर देखिए, ऐसे व्यक्ति जो बहुत गुस्सा करता है और अपने दुखड़ों पर रोते रहता है, वैसे व्यक्ति को दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना उचित क्यों समझना चाहिए? उत्तर देखिए, हमें एक दूसरे को समझने के कई कारण हो सकते हैं। ये हमारे रिश्तों और संबंधों को मजबूत और स्थायी बना सकता है और साथ ही विश्वास, सहयोग और संवाद में सुधार कर सकता है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को समझने के माध्यम से हम उन्हें सहायता कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं और उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में, ग्रीस के महान संत सुकरात ने ज्ञानी और मूर्ख में क्या अंतर बताया है? उत्तर, ग्रीस के महान संत सुकरात ने बताया, जो मनुष्य मूर्ख है और वो जानता है कि वो मूर्ख है, वो ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और नहीं जानता है कि मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को किस किस्से का स्मरण हो आता है? उत्तर देखिए, अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को उस किस्से का स्मरण आता है जो एक कांच के महल में घटित हुआ था। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से भटका हुआ एक कुत्ता घुस गया। वहाँ अपनी ही शक्ल को हजारों कांच में हजारों कुत्ते देख शत्रु समझकर भौंकने लगा। आखिर वो उन कुत्ते पर झपटा, भौंका, अंत में गश खाकर गिर पड़ा, यानी गश मतलब बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो प्रेम से अपनी दुम हिलाई
तो सभी कुत्ते की दुम हिलाते दिखाई दी। वो खुश होकर दुम हिलाता हुआ आगे बढ़ा तो सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते हुए बढ़े। वो खुशी से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खूब खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाकर बाहर चला गया। तो बच्चों, आपको यहाँ तक मैंने लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सारे प्रश्न के उत्तर को दे दिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भाव स्पष्ट करें और विस्तार पूर्वक उत्तर लिखें, उसका वीडियो हम आपको दे देंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए।